काशीपुर के गिरिताल क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकानें बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध सामने आया। लोगों ने मौके पर पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि फुटपाथ का इस्तेमाल पैदल चलने वालों के लिए होना चाहिए। अगर यहां दुकानें बनती हैं तो राहगीरों के लिए रास्ता और ज्यादा संकरा हो जाएगा। वहीं सीतापुर आंख अस्पताल मार्ग पर प्रस्तावित दुकानों को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये मार्ग अस्पताल के साथ साथ स्कूल और पोस्टमार्टम हाउस की वजह से काफी संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के व्यस्त मार्ग पर दुकानें बढ़ने से यातायात और पैदल राहगीरों की परेशानी बढ़ सकती है। विरोध की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान निगम की व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी भी दिखाई दी। विरोध करने वालों ने मांग की कि दुकानें बनाने या आवंटित करने से पहले आम लोगों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखा जाए। मामले में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलकापाल ने भी नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि गरीब दुकानदारों से पहले तहबाजारी या आवंटन के नाम पर धन लिया जाता है और बाद में अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की जाती है। उनका कहना है कि शहर में अगर वैकल्पिक सरकारी जमीन उपलब्ध है तो वहां व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित किए जाने चाहिए। काशीपुर में फुटपाथ और सड़क किनारे दुकानों को लेकर उठे सवाल अब नगर निगम की कार्यशैली पर बहस का कारण बन गए। स्थानीय लोग साफ कह रहे हैं, विकास और रोजगार के साथ आम राहगीरों की सुविधा को समझौता नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि निगम इस विरोध के बाद दुकानों के निर्माण और आवंटन को लेकर क्या फैसला लेता है और शहर में वेंडिंग व्यवस्था को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। पॉलिसी के नाम पे निगम को जो गरीब तबका है, इनकी रोजी रोटी है फल सब्जी बेचना, उनसे खिलवाड़ करना कम से कम बंद करे। काशीपुर में पहले भी कई बार देखा गया है, कई जगह कई स्थानों पे देखा गया है कि पहले जो वेंडर थे वो बसे हुए थे, फिर अतिक्रमण के नाम पे सरकार उनको उजाड़ती है। सालों साल उनकी जो रोजी रोटी होती है, जिससे उनके घर परिवार चलते हैं, फिर उनको उजाड़ दिया जाता है। और फिर दोबारा जिस वेंडर पॉलिसी के तहत सीतापुर हाई हॉस्पिटल के सामने एक खोखे स्थापित करके जो एक बाजार बनाने की वहाँ कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो निगम को ये देखना चाहिए कि वहाँ सरकारी अस्पताल भी है, वहाँ आने जाने वाले मरीज भी हैं, वहाँ स्कूल भी चलता है, पोस्टमार्टम हाउस है, तो वो स्थान तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और वहाँ पर बाजार स्थापित करके अतिक्रमण के नाम पे सरकार दोबारा उनको उजाड़ेगी तो इसका दोषी कौन होगा? बार बार जो गरीब मजदूर तबका है उसकी रोजी रोटी छीन करके आखिर निगम साबित क्या करना चाहता है? निगम के पास अपनी पूरे शहर में अपनी बहुत सारी जमीन है, जहाँ अस्पताल ना हो, स्कूल ना हो, पब्लिक प्लेस सार्वजनिक जगह ना हो, ऐसे स्थान पे इनको बाजार स्थापित करना चाहिए। इसलिए गरीबों से खिलवाड़ करना बंद करें और वेंडर पॉलिसी का सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जी, क्या समस्या है? भैया समस्या ये है, जो दुकानें बन रही है ये बहुत गलत बन रही है, क्योंकि यहाँ सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं और साइकिल से चलने वाले भी हैं, पैदल चलने वाले भी हैं। अगर यहाँ दुकानें बन जाएंगी तो कैसे लोग चल पाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ गली के बिल्कुल नुक्कड़ों पे दुकानें बन रही हैं। सबसे बड़ी गलत तो ये है, और इसलिए ये दुकानें जो है व्यापारियों की सुविधाओं के लिए, भैया व्यापारियों की सुविधा के लिए नहीं है, ये व्यापारियों की सुविधा है, ये जनता के लिए मौत का सामान है। इसे यहाँ पे ना बनवाए, पाली जी से ये अनुरोध है हमारा। और बाकी हमारा कोई इसमें कोई अपना वो नहीं है फायदा, ये तो जनता के लिए। बच्चे स्कूल के बच्चे जाते हैं आते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। साइकिल वाले भी हैं, पैदल वाले भी हैं, और मोहल्ले के बाहर है, बिल्कुल मुश्किल से 20 फीट की भी दूरी नहीं है। अब इसमें बताओ हाईवे बनने जा रहा है और ट्रैफिक की बहुत दिक्कत हो जाएगी। भैया हम यही चाहते हैं यहाँ दुकानें ना बने तो ज्यादा ही बढ़िया है। बाली जी से हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है कि ये दुकानें ना बनवाए तो ज्यादा ही बढ़िया, नहीं तो ये डेली एक्सीडेंट यहाँ पे होंगे, डेली ऐसी खुरापाते होंगी, गंदगी इतनी पैदा हो जाएगी कि यहाँ रहना दुश्मन हो जाएगा लोगों का। व्यापार हित के लिए दुकान भैया व्यापार हित के लिए दुकान तो सही है, मगर जगह तो सही हो ना, जगह तो सही नहीं है ना, जगह सही नहीं है। आप ये तो देखो, आप यहाँ डेली एक्सीडेंट होंगे, पूरा ट्रैफिक चलता है, बच्चे चलते हैं, बच्चों की बसें आती हैं, स्कूटी आती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा एक्सीडेंट का? अगर कोई बच्चे किसी के संग दुर्घटना हो गई, उसका कौन जिम्मेदार होगा? निगम तो अपना पल्ला झाड़ लेगा।